आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। प्रोग्राम की शुरुआत उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से। दरअसल अगले साल उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा कर दिया है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा करते हुए ये भी कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश की जनता उनके साथ है और अब की बार फिर से उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। क्या कुछ कहा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, मेरे पास वो जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने दावा कर दिया है कि सूबे में आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी 350 सीटें हासिल करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की कुल 403 सीटें हैं और ऐसे में बीजेपी का दावा है, योगी आदित्यनाथ जी का दावा है कि 350 सीटें हासिल करेंगी। हालांकि इस पर जो है वो समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का बयान सामने आया है और उन्होंने क्या कहा है, उनका ये कहना है कि योगी की पार्टी को 45 सीटें भी हासिल नहीं हो सकेगी। योगी जी ने बीते सोमवार को अपनी बात रखी थी और उसमें बताया था कि व्यक्ति हो या समाज, अगर उसे जीवंतता का एहसास कराना है तो उसे चर्चा में रहना चाहिए। यही चर्चा का विषय यूपी बन रहा है। हालांकि पहले भी था पर तब नकारात्मक कारणों से, पर 4 सालों से ये चर्चाएं सकारात्मक दिशा में गई हैं। उन्होंने आगे दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नए भारत का यह उत्तर प्रदेश है, यानी कि योगी जी भी फुल फॉर्म में है और जो राजनीतिक तैयारियां की जानी चाहिए बीजेपी की तरफ से वो तैयारियां भी फिलहाल होती हुई नजर आ रही है। और उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ ने ये कह दिया है कि चुनाव में जीत उनकी होगी। और मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा कि दरअसल योगी आदित्यनाथ ने जो दावा किया है उत्तर प्रदेश चुनाव में जीत को लेकर, वो दावा कितना सही है और अन्य राजनीतिक पार्टियां, उसके बाद अखिलेश यादव की भी मैं बात करूंगा कि उनके दावे में कितना दम है। तो सबसे पहले बात उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की। दरअसल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जो दावा कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो चीजें, जो स्थानीय खबरें वहां से निकलकर सामने आई हैं, जो स्थानीय बातें वहां से निकलकर सामने आई हैं, लोगों की जो स्थिति है, लोगों का जो रुझान है, उसको देखते हुए हम यहाँ पर ये बता सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की लहर दोबारा से बन रही है। यानी कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का परचम लहरता हुआ नजर आ रहा है और योगी आदित्यनाथ को दोबारा जनता सीएम के तौर पर चुन रही है। अब मैं अखिलेश यादव की तरफ चलता हूं कि अखिलेश यादव जो दावा कर रहे हैं बीजेपी को लेकर और जो वो अपना दावा कर रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर, वो कितना ठीक है और क्या स्थिति है। दरअसल अखिलेश यादव का ये कहना है कि 45 सीटें भी नहीं आ पाएंगी। तो मैं आपको बता दूं कि अखिलेश यादव का ये दावा बिल्कुल गलत है। और अगर अब हम बात कर लेते हैं अखिलेश यादव की, तो अखिलेश यादव इस वक्त महागठबंधन सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अखिलेश यादव पहले ही छोटी राजनीतिक पार्टियों को आमंत्रित कर चुके हैं कि वो उनके साथ आ सकती हैं। और वहीं अगर मैं बात कर लेता हूं शिवपाल यादव की, तो शिवपाल यादव से गठबंधन का फैसला भी अखिलेश यादव का था और शिवपाल यादव यानी कि दोनों का फैसला था। लेकिन फिलहाल जिस तरह की कोशिशें उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव द्वारा की जा रही हैं, उसकी जो स्थिति है, जो उत्तर प्रदेश में चुनावी स्थिति बनी है, उसमें ये निकलकर सामने आया है कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को फायदा तो होगा, रणनीतियां जो बना रहे हैं उसका फायदा होगा, लेकिन वो फायदा नहीं होगा जो फायदा वो सोच रहे हैं। दरअसल अखिलेश यादव मंदिर में माथा भी टेक रहे हैं और उसके अलावा की मैं बात कर लेता हूं तो उसके अलावा यादव वोट पर भी उनकी निगाहें हैं। यादव वोट को भी अपनी तरफ लेके चल रहे हैं, मुस्लिम वोटर्स को भी अपने साथ लेकर चल रहे हैं। और अगर बात करूं तो क्षेत्रीय अन्य पार्टी, छोटी पार्टियां हैं, उनको लेकर भी साथ चल रहे हैं। यानी कि उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव इस पूरी कोशिश में तो है कि अब की बार जो उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव है उसमें समाजवादी पार्टी के जो ये गठबंधन वाली सरकार है ये बनेगी। लेकिन गठबंधन वाली सरकार ज्यादा समय तक चलती नहीं है और गठबंधन वाली सरकार में जो राजनीतिक पार्टियां जुड़ती है
वो आपसी खींचतान बहुत ज्यादा करती है। और अगर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की जनता की, देखिए हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपना अपना दावा करते हैं, हर राजनीतिक पार्टी के नेता अपनी बात रखते हैं, लेकिन जनता है सबसे बड़ी चीज। जनता किसके साथ जाती है, जनता किसकी तरफ जा रही है, जनता का रुझान किस राजनीतिक पार्टी की तरफ है, जनता किस राजनीतिक पार्टी के साथ खड़ी हुई है, ये बातें अपने आप में अहमियत होती है। चुनाव के समय जनता ही फैसला करती है और जनता का फैसला सर्वोपरि होता है और सभी राजनीतिक पार्टियों को मानना भी पड़ता है। तो ऐसे में जो जनता है उसका फैसला क्या है, रुझान क्या है जनता का, अब आप ये समझिए। उत्तर प्रदेश में जनता का रुझान बीजेपी की तरफ जा रहा है। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि दरअसल खबरें जो है वो ये बता रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता योगी सरकार के कामकाज से बहुत ज्यादा खुश है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ ने जो विकास काम करना चाहिए उसको खुलकर किया है। उत्तर प्रदेश में जो विकास होना चाहिए वो विकास किया गया है। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए हैं, युवाओं को लेकर कदम उठाए गए हैं। और अगर मैं बात करूं अन्य जो मुद्दे हैं उन पर भी सरकार काम कर रही है, चाहे बिजली हो, पानी हो, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, हर मुद्दे पर सरकार काम कर रही है और सरकार किसानों का भी ध्यान रख रही है। योगी सरकार जो काम कर रही है इसकी तारीफ तो जनता कर ही रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलावा की मैं बात कर लेता हूं तो बाहर के राज्यों में भी योगी सरकार के कामकाज की तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश में एक वक्त ऐसा हुआ करता था कि जब अपराध अपनी चरम सीमा पर था। उत्तर प्रदेश में लोग बाहर निकलने से डरते थे, दबंगों का बहुत बोलबाला था, जो गुंडे थे, जो बाहुबली थे, उनका बहुत ज्यादा बोलबाला था। लेकिन आज स्थिति बदली है, आज हालात बदले हैं, आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। उत्तर प्रदेश अगर आप जाएंगे तो वहाँ की हालत, वहाँ की स्थिति देखकर ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि वाकई में उत्तर प्रदेश अब उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में गुंडाराज खत्म होता हुआ नजर आ रहा है और लगभग खत्म ही आप समझिए। आज उत्तर प्रदेश में बाहुबलियों की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश की सरकार की चलती है, योगी आदित्यनाथ की चलती है। आज बाहुबली सरेआम नहीं घूमते हैं, आज दबंगई नहीं की जाती। ये सब इसलिए क्योंकि योगी सरकार ने कड़े नियम बनाए, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए, लोगों की सुरक्षा को लेकर कदम उठाए गए, किसानों को लेकर कदम उठाए गए, स्कूलों को बेहतर कैसे किया जाए इसको लेकर कदम उठाए गए, स्कूलों में शिक्षकों की भर्ती कैसे की जाए इसको लेकर कदम उठाए गए, और अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं कैसे दी जाए, बेहतर इलाज कैसा किया जाए इसका कदम उठाया गया। तो यहाँ पर योगी सरकार ने जब से सत्ता संभाली है तब से उत्तर प्रदेश की जनता के लिए लगातार विकास कार्य कर रहे हैं और आज भी जारी है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ जिस तरह से काम कर रहे हैं, विकास जिस तरह से कर रहे हैं, और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, राम मंदिर बहुत बड़ा मुद्दा है और राम मंदिर जो है वो योगी सरकार के रहते हुए आज राम मंदिर का निर्माण काम को लेकर बात हो रही है। और राम मंदिर जो भगवान राम है, राम लला आज जो है वो खुश भी होंगे क्योंकि उनको जो है उनका घर मिल गया है। तो ये सब काम बहुत मायने रखते हैं और ये सब काम मायने रखते हैं और जनता भी देख रही है कि सरकार क्या काम कर रही है। और राम मंदिर का मामला भी बहुत बड़ा मुद्दा है और इससे भी उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को बहुत अच्छा वोट मिल सकता है। उत्तर प्रदेश के वोटर्स की मैं यहाँ पर बात करता हूँ तो वोटर्स भी अलग अलग तरह के हैं। हिंदू वोट, ब्राह्मण जो वोटर्स हैं वो है, मुस्लिम वोटर्स हैं, अन्य पिछड़ा वोटर्स हैं और दलित वोटर्स हैं, तमाम तरह के वोटर्स हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश में वोटर की संख्या सबसे ज्यादा ब्राह्मण वोटरों की है, हिंदू वोटर्स की है और मुस्लिम वोटर्स की है। बाकी अन्य वोटर्स की भी संख्या अपने अपने हिसाब से बराबर है। तो यहाँ पर अब आप ये समझिए कि अब की बार जिस तरह से देखने को मिल रहा है कि हाल ही में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बजट पेश किया और बजट में ये चीजें दिखाई दी कि बिल्कुल जो जनता है उत्तर प्रदेश की उसके लिए काम किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए ही ये बजट लाया गया है, यानी कि
योगी सरकार ये पूरी कोशिश कर रही है कि जनता को बेहतर सुविधा दी जाए, अच्छी सुविधाएं दी जाए, ताकि इससे जनता का विकास हो, और वो विकास होता हुआ नजर भी आ रहा है और दिखाई भी दे रहा है। फिलहाल के लिए आज की इजाजत दीजिए।